हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको 5 नंबर जो है ना बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के बच्चों को कोई रोक नहीं सकता है लाने से, ठीक है। और वो क्या टॉपिक है तो वो टॉपिक समझ लो। टॉपिक है कि आपको इस प्रकार से मिल जाए, ठीक है। इस प्रकार से √5 दे दे, √3 दे दे, √7 दे दे, √11 दे दे, रूट क्या दे दे आपको, रूट यहाँ पे आपको दे दे 13, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग कैसे जो ना बहुत इजी तरीके से निकालोगे। मतलब कि ये सभी आपको दे देगा और आपको कहेगा कि सिद्ध कीजिए ये सभी अपरिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। ये आपको कहेगा कि ये सभी बताइए अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो आपको तो पहली बात पता होगा, आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा अपरिमेय का परिभाषा, तो आपको पता होगा कि रूट में कोई भी संख्या आ जाए ना तो वो सभी अपरिमेय संख्या होता है, जिसका वर्ग ना हो, ठीक है। जिसका वर्ग ना हो रूट में आ जाए तो वो सभी अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन सिद्ध करना होता है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ एक बात। जैसे मान लो आपका नाम क्या है, सोहन है। अब आपसे कोई आया व्यक्ति, अब बोलेगा अरे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहोगे क्या, सोहन है, कहेगा ना तुम सोहन है। तो फिर अब उस तुमसे कहेगा कि भाई तुम्हारा नाम सोहन तो है, हम जान रहे हैं, लेकिन क्या प्रूफ है कि तुम सोहन है। चलो ये बात छोड़ दो, सोहन तोहन छोड़ दो। अब मान लो किसी ने आपके ऊपर मर्डर का केस कर दिया, झूठ में आपको क्या क्या कोई मर्डर का केस कर दिया, कहा कि अरे भाई तू मर्डर किया है। तो क्या करोगे, अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे ना। आप चाहे झूठ का सहारा लो चाहे गलत का सहारा लो, लेकिन ले करके आप अपने आप को निर्दोष साबित करोगे ना। बस वही बात है इस प्रश्न में, वही बात है कि यहाँ पर आपको ना दे देगा, कहेगा कि सिद्ध करें कि √5 जो ना एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, ये आपको सिद्ध करना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है दोस्तों, एकदम इजी तरीके से देखना, पूरा का पूरा जो ना कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा और माइंड में आपको बैठ जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको कहता हूँ ना, इस प्रकार का प्रश्न कहीं भी आपको मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, कहीं बोर्ड में मिल जाए, कहीं कोई आपको कह दे कि सिद्ध करके दिखाओ, कोई बड़े भैया आपको, तो आप हमेशा कर दोगे, कभी दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए, मेरा नाम आप लोग पहले जान लीजिए। मेरा नाम है मिठुन और मैं जो जिस चैनल पर पढ़ाता हूँ, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। जो आप तमाम दोस्तों को स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए हम लोग सिद्ध करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए हमें दिया है सिद्ध करें कि √5 जो ना एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, ये हमें दिखाना है। मतलब कि √5 जो अपरिमेय संख्या है, बट हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करेंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से देखना, सबसे पहले आपको मानना है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि, आपको लिखना है सबसे पहले। अब फिर क्या करना है, तो मैंने आपको जैसा कि बोला, आपके ऊपर कोई गलत, मान लो कोई मर्डर का केस कर दिया, झूठ आपने मर्डर नहीं किया फिर भी आपके ऊपर कर दिया है, तो आप अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। गलत का सहारा लो या निगेटिव या पॉजिटिव, किसी भी प्रकार से आप लोग अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे। बस वही है, हमें क्या करना है, यहाँ पे ये अपरिमेय है √5, लेकिन हमें उल्टा मान लेना है। मान लेना है कि √5 जो ना एक परिमेय संख्या होगा। क्या मान लेना है, यहाँ पर देखना, √5 जो है ना, √5 जो है ना एक परिमेय संख्या है। इतना मान लोगे बच्चों, हो जाएगा ना। चलो इतना हो जाएगा। अब क्या करना है, तो आप लोग पहले ये बताओ परिमेय संख्या का डिफिनीशन क्या होता है, ये समझ लो। ये समझना काफी होगा, इस प्रश्न को करने के लिए ये समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली बात तो जान लो, परिमेय संख्या को हम लोग एक तो p/q के रूप में लिखते हैं, और दूसरी बात इसे हम लोग p तथा q के पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। p तथा q के पूर्णांक के रूप में भी लिखते हैं, ठीक है। इतना हम लोग करते हैं, या तो हम लोग ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, तो दोनों हमें यहाँ पे काम देगा। तो चलिए हम लोग लिखेंगे जहाँ, ठीक है। आपको दे देना है, देखिए √5 यहाँ ले लेना है। ये √5 जो ना सेम पहले उतार लेना है आपको, √5 यहाँ पर उतार लीजिएगा। अब फिर आपको ये डिफिनीशन लिख देना है। ये डिफिनीशन लिखना है, चूँकि जहाँ जो है ना, जहाँ इसे मिटा देते हैं पहले, जहाँ जो है ना, जहाँ √5, ठीक है। √5 जो है ना p/q के रूप में, जहाँ p तथा q क्या है, p तथा q समझना आप लोग, p तथा q एक पूर्णांक, ठीक है। बस मैं नहीं था, इतना आपने कर लिया। आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इतना आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब √5 को उतार देना है नीचे, √5 को नीचे उतार देना है, √5 लिख देना है, लिख लोगे। और फिर क्या करना है, मैंने अभी ही आपको बताया था कि परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। मैंने आपको अभी ही बताया था। तो यहाँ पे लिख दो p/q, ठीक है।
पी बाई क्यू, क्योंकि समझ लो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या माने, √5 को जो ना हम लोग परिमेय संख्या माने, तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन जो था वो हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा। तो ये लगा रहे हैं तो देखते जाना। यहाँ हमने लगा लिया। अब इतना क्वेश्चन कर लोगे आप लोग तो फिर क्या करना है तो वो समझना, फिर कुछ नहीं करना है। इस दोनों में यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, एक लगा देना है, एक लगा देना है, ठीक है। इस प्रकार से एक लगा देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों और वर्ग करेंगे। देखो लिखना है आपको, लिखना है दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग कटे हैं तो वर्ग किस प्रकार से करेंगे, तो पहले वर्ग के लिए हम लोग बताते हैं आपको। ये अभी हटा दो, इसे भी हटा दो आप लोग, ठीक है। दोनों सबसे पहले वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग यदि करें तो आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। √5 का वर्ग क्या होता है, तो इसका वर्ग 5 होता है। कैसे होता है तो वो भी समझा देते हैं आपको। देखिए डिफिनेशन क्या होता है, √5 गुना √5, तो क्या होता है कि किसी भी संख्या पे रूट लग जाए ना, न्यू बच्चे आप लोग होंगे, आपको नहीं पता है तो आप लोग समझ लो। अगर किसी भी संख्या पे मतलब 5 रूट लग जाए, तो जैसे कि 5 है तो 5 का आधा हो जाएगा, आधा का मतलब 2.5 हो जाएगा, गुना है 2.5 होगा। अब 2.5 क्या होता है, तो 2.5 हमारा जो ना ये 5 हो जाएगा, यानी कि हमारा निकल के क्या आएगा, 5 आएगा, तो मतलब कि 5 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 5 लिख देंगे। आप लोग दिखना एकदम ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश करना, सिंपल है। और क्या है, तो यहाँ पे हमने √5 का वर्ग करने पे। अब देखो पी और क्यू, देखो पी है और क्यू है बटे में। अब देखो इस पर यदि हम लोग वर्ग लगा दें तो इससे क्या आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो कुछ नहीं, ये दोनों संख्या बटे मतलब रूट के अंतर में, मतलब कि ये जो है ना ये पूरा लग गया है। इसका मतलब है कि दोनों पे वर्ग, यानी कि यहाँ पी पर भी स्क्वायर हो जाएगा और क्यू पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो वही यहाँ आपको लिखना है, पी का क्यू बटे क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है। इतना लिख लोगे तो उसके बाद तो करना ही कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, टीजिए गुना करना है, यहाँ कुछ नहीं तो एक लगा देना है आपको, यहाँ कुछ नहीं है ना तो एक लगा देना, लगा दोगे फिर क्या करना है, टीजिए गुना। देखो मैथ में आपको बताता हूँ, यदि गणित में आपको टोटल 5 नंबर का ये प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, अगर आपको 5 नंबर लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जो भी आप बात लिखो, कोई भी बात लिखो तो उसको आप लोग सीड करते जाओ, दिखाते जाओ कि हाँ यहाँ पर हमने ये क्या है, इस प्रकार से क्या। आप जैसे कि मान लो हम यहाँ पर टीजिए गुना करते हैं, अभी लिखे नहीं टीजिए गुना किए हैं, तो उससे क्या होगा, जो एग्जामिनर जैसे कि आपका चेक कोई कॉपी करेगा, कोई आपका चेक जो कॉपी करेगा ना, उसको क्या लगेगा कि कहीं से भी लिख दिया है, क्या पता हो सकता है किसी का देख लिया कॉपी, उससे लिख दिया तो वो नंबर काट लेगा, ठीक है, काट लेता है। तो यही समझना आप लोग, और गुस्सा भी मत होना, ठीक है, समझते जाना। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले तिर्यक गुना करने पर, तिर्यक गुना करने पर, ठीक है, इतना आप लोग लिख लेना, लिख लोगे। फिर क्या करना है, तिर्यक गुना यदि आपको पता है तो जरूर देखना। देखिए तिर्यक गुना इस प्रकार से होता है, सबसे पहले इधर से इधर आता है, मतलब कि इधर से इधर क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पर पी का स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों को गुना कीजिए, 1 है और पी है, तो दोनों का गुना करेंगे तो 1 गुना पी का स्क्वायर, यानी कि पी। तो बच्चों मैंने आपको जैसे ही बताया कि यहाँ पे जैसे कि 1 गुना पी स्क्वायर को करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, तो वही लिख देना आपको, पी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको लिख देना है क्या, तो यहाँ पे पी स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। तो लिखना है क्या, छोड़ो पहले यहाँ पे पी स्क्वायर लिखना है, ठीक है। देखो पी का स्क्वायर लिख लोगे, अब फिर आगे समझना आप लोग। ये तो हो गई एक तरफ की बात। आप दूसरी तरफ देखें तो इधर से इधर की ओर चलेंगे, ठीक है। पहले हमने इधर से इधर चला, अब इधर से इधर चलना है आपको, ठीक है। तो इधर से इधर जब चलेंगे तो देखना ये 5 है यहाँ, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर है, तो मतलब क्यू का स्क्वायर है, क्यू का स्क्वायर है, तो इस दोनों को गुना कर देना है, तो मतलब कि 5 गुना क्यू का स्क्वायर, आई मीन क्या आएगा, 5 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो बस वही हो गया, यहाँ पे लिख दो, बराबर दे दो जैसे है, और 5 क्यू और इसका स्क्वायर, बस यही तो मेन था, हो गया, बस इतना हो गया ना। अब आपको आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, यही मेन था। आप क्या करो, आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो एक बात समझने वाली बात होती है, मेन टॉपिक यहाँ पे समझना, सबसे यहाँ पे समझने वाली बात आती है, क्या बात है, तो वो समझना। देखिए ABCD के अक्षर में, ठीक है, ABCD के अक्षर में आपको कोई भी संख्या, ABCD का कोई भी संख्या हो जाए, A हो जाए चाहे B हो जाए चाहे C हो जाए, और आपको गिनती की संख्या 1 हो जाए, 1 से लेकर 100 तक, 1000, 2000, लाख, करोड़, कुछ भी दे दो, तो उसमें आप लोगों को याद ही रखना है कि हम लोग ABCD के अक्षर से यदि किसी अंक में भाग देते हैं तो वो क्या होता है, हमेशा भाग लगेगा, हमेशा लगेगा, ये मानना पड़ेगा। गणित में क्या होता है ना कि हमें हर जगह, अभी तो आप लोग 10th में हो, जब 12th में जाओगे तो आपको क्या होगा, हर जगह जो ना मानना पड़ेगा,
कोई भी संख्या ना हो उठा के मान लेते हैं, वैसे वैसे मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, मानेंगे हम लोग क्या, पी स्क्वायर चूंकि जो ना 5 से क्या है, 5 से विभाज्य है, विभाज्य, ठीक है। जब देखो बता देता हूँ, अब आपको जैसे मान लो अभी क्या हुआ, कोई आपको कह रहा है कि आज हम तुमको ना मिठाई खिलाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि चलो भाई कोचिंग चलेंगे, वहाँ पे तुमको मिठाई खिलाएंगे। तो मतलब क्या हो रहा है, कोचिंग तो जेबे करेंगे, तो मिठाई निश्चित रूप से है, वो कह रहा है तो उसके पास रुपया होगा तो खिलेबे न करेगा रे। बस वही बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पी स्क्वायर से हम लोग 5 में जब भाग दे रहे हैं तो लग रहा है कि लग जाएगा, तो मतलब विभाज्य हो रहा है। तो मतलब निश्चित रूप से है, जब हम क्यू का स्क्वायर यहाँ पे बता देंगे, मतलब पी का स्क्वायर जब बता देंगे तो निश्चित रूप से 5 से क्यू में, ये पी से 5 में भाग लगेगा। तो वही आपको लिख देना है। इसीलिए पी भी जो है ना, पी भी 5 से, यहाँ पे सही से लिख देते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है सही से, थोड़ा देखना, तो यहाँ पे लाइटिंग थोड़ा सा मतलब आ रहा होगा, देख लो सही से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, 5 जो है ना, इसलिए 5 पी से इसलिए 5 भी पी से जो है ना, पी भी 5 से क्या है, तो विभाज्य हो रहा है, ठीक है। निश्चित रूप से हो रहा है, तो ये आपको लिख देना है, विभाज्य होगा, ठीक है। तो लिख देना है, कुछ नहीं किया हम लोग, क्या किए, हमने पी स्क्वायर को यदि 5 से भाग दिए तो मतलब लग रहा था। अब हम क्या किए, इसीलिए पी जो है ना, पी को यदि हम लोग 5 से भाग दिए, स्क्वायर हटा के, तो पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। बस यही करना था, यही मेन था। अब देखो मेन कुछ नहीं है, यहाँ से आपको दिखाते हैं। ये देखिए अलग है, यदि आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, नोटबुक निकाल के कर भी सकते हो, नोटबुक में नोट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया ना, तो आप समझना, ये पी था ना, तो सबसे पहले कहीं नहीं देखना है, ये पूरा को छोड़ देना है। बस ये जो यहाँ पे अंत आया है, ये पी को देखना है, और पी को यहाँ पे आपको लिख देना है, पी लिख देना, बराबर जो बराबर देना है। अब 5 जो है ना, 5 को भी यहाँ पे लिख देना है आपको, 5 को भी आपको लिख देना है, ठीक है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये पी को यहाँ पे लिख दिया और 5 को हमने लिख दिया। अब आप क्या कर सकते हो, 5 के गुना में कुछ भी ले सकते हो, या तो आप ए ले लो, या तो आप बी ले लो, या तो आप सी ले लो, या तो एम ले लो, या फिर एन ले लो, या फिर आप लोग ओ ले लो, कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, एम को यहाँ पे ले लेंगे। मैंने लिया है, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग 5 के गुना में एम लगा देंगे। इतना लगा दिया, आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ के जैसा करेंगे। जहाँ जैसे कि यहाँ पे हमने वर्ग किया था दोनों ओर, वैसे यहाँ पे दोनों ओर आपको वर्ग करना है, दोनों ओर लिखना है आपको, ठीक है। दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों वर्ग करने पर लिख दोगे। तो वर्ग करो ना, पी का वर्ग करोगे तो पी का स्क्वायर आ जाएगा, और क्या करोगे, 5 का वर्ग करोगे तो 5, और ये गुना में एम है तो इस पर वर्ग लिख दो, ठीक है। पहले वर्ग लिख दो, आप पी का स्क्वायर है ना, तो देखो पी का क्या करेंगे, पी के लिए समझना, ये पी का स्क्वायर है ना, पी के स्क्वायर के बदले हम लिख के आ सकते हैं। देखो पी के स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे देखिए, पी के स्क्वायर के बराबर दिया है क्यू का स्क्वायर, तो पहले इसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आपको समझाने के लिए, पी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 5 का क्यू दिया है, तो 5 का क्यू। आप देखो क्या कर सकते हो, ये पी जो है ना, पी स्क्वायर ये 5 क्यू के बराबर है, या फिर ये 5 क्यू स्क्वायर जो है ना, ये पी स्क्वायर के बराबर है। मतलब कि हम लोग चाहें तो पी स्क्वायर की जगह इसको लिख सकते हैं, या फिर 5 क्यू स्क्वायर की जगह हम लोग पी को लिख सकते हैं, किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, 5 क्यू की जगह पे, यहाँ पी स्क्वायर की जगह पे हम लोग 5 क्यू लिखेंगे, यानी कि इसके जगह पे हम लोग 5 क्यू का स्क्वायर लिख देंगे। बराबर है तो बराबर देंगे, आप 5 का वर्ग करोगे, 5 का वर्ग करोगे तो 25 आएगा, ठीक है। 25 आएगा तो 25 लिख दो, एम का वर्ग करोगे एम गुना एम, यानी कि एम का स्क्वायर, तो एम का स्क्वायर यहाँ पे लगा दो। बस इतना कर लेना है आपको। आप क्या करोगे देखना, अब यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, देखो 5 एक बार में कटेगा और 25 कटेगा 5 बार में, मतलब कि ये कट गया। अब देखो क्यू बच गया, क्यू का स्क्वायर बराबर में, आप देखो 5 बचा है ना, यहाँ पे हमने कैंसिल आउट किया तो 5 एम बचा, तो एम का स्क्वायर। बस इतना ही तो आपको लिखना है, इतना ही तो आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। 5 एम का स्क्वायर लिख लोगे आप लोग, देखना लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो नीचे करके, ताकि आपको नोट करने में, आप लोग नोट भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेम प्रोसेस, ये जो है ना सेम प्रोसेस, ये कहाँ के जैसा आया है, तो यहाँ के जैसा आया है, यहाँ के जैसा आया। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, पी स्क्वायर से हमने 5 से भाग दिया तो भाग लग रहा था, फिर हमने क्या किया, पी का स्क्वायर जब आता है तो 5 को हमने जब भाग दिया तो पूरा पूरा लग गया। बस वही प्रोसेस करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आप लोग ये मान लो क्यू जगह है ना, क्यू की जगह आप लोग 5 ये पी मान लो, और उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे हमने इसे किया है,
इसे क्या है ऐसे ही आपको यहाँ पर भी कर देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब पी स्क्वायर चूंकि 5 से विभाज्य है, अब है तो हमने यहाँ लिखा, अतः हम लोग जब ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे तो ये निश्चित रूप से भाग 5 से लग तो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे इसीलिए पी जो क्यू जो है ना, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। बस हो गई नैया पाठ, ठीक है, हो गई नैया पाठ, यहीं तक तो करना ही था, हो गया ना। अब आप लोग एक बात समझना, आप कहोगे कि इतना तो आपने कर दिया, हम लोग कैसे मान लें कि ये ऊपर में है, तो देखो मैं बताते हैं ना, देखो क्या हो रहा है, पहले तो बात जान लो। अब 5 जो होता है ना, 5 ये ऊपर में संख्या जानते हो तो हो गया। अब देखो यहाँ पे दिया था क्या कि सिद्ध करें कि √5 जो है ना ऊपर में संख्या है, हमें ये करना था, मतलब प्रूव करके दिखाना था। तो हमने क्या किया, उल्टा माना, हमने इसको √5 जानते हुए भी हमने ये जाना कि √5 अपरिमेय संख्या, हमने इसका उल्टा मान लिया और परिमेय संख्या मान लिया। तो परिमेय संख्या माने हो तो सेम हमने परिमेय संख्या के जैसा ही काम किया, मतलब कि परिभाषा में दिया है कि p/q परिमेय संख्या का परिभाषा है जो p/q के रूप में लिखा हो या फिर जिसे p तथा q के रूप में पूर्णांक हो, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या करते। तो सेम प्रोसेस हमने ही यहाँ पर देखो वही किया है, हमने यहाँ पे सेम वही किया, ठीक है, वही किया है, सेम प्रोसेस हमने क्या किया है, ये परिमेय संख्या का हमने किया है। अब देखना आप लोग हर जगह आपको क्या दिखेगा, तो देखिए हर जगह आपको 5 दिखेगा, यहाँ पर भी 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 5, यहाँ पर भी 5, मतलब कि हर जगह 5 आपको मिला। 5 का मतलब क्या है, 5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, मतलब कि निश्चित हो गया कि अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि हमने क्या किया, आपको मैंने आपको पहले भी बोला था, कोई आपके ऊपर FIR कर दिया किसी झूठे मर्डर का, तो आप क्या किया आपने गलत के सहारे ही चलना, गलत के, क्योंकि आपके साथ कोई गलत किया तो आप भी गलत के जरिए ही बचोगे। आप लोग सही के रास्ते पे चलोगे तो नहीं बच पाओगे, तो वही गलत के रास्ते पर ही चल के आप बच सकते हो। तो वही हमने गलत के रास्ते पे चला और ये सही के रास्ते पर, मतलब कि हमने दिखा दिया कि भाई मैं निर्दोष हूँ, मतलब कि ये क्या कह दिया, √5 जो ना अपरिमेय संख्या है तो है, कितना भी कोई भी बोला लेकिन अपरिमेय संख्या हो गया। बस आपको अंत में क्या लिख देना है, अंत में ये लिखना जरूरी होता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या जो है ना होगा। और इस प्रकार का प्रश्न कहीं भी आपको मिले, आपको सिद्ध करने के लिए कहीं भी किसी भी प्रश्न आपको इस प्रकार से दे दे कि सिद्ध करे, ठीक है, इस प्रकार से आपको कहीं भी दे दे, तो एक ही बात आप लोग नोट करना, उसमें आपको प्रूव होता है, इसका इंग्लिश प्रूव होता है। तो अंत में आप लोग हर करने के बाद यहाँ पे आपको प्रूव लिखना है, प्रूव्ड, यही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग कर लोगे, ये पूरी बात पहले बताना, इस प्रकार का प्रश्न कहीं भी मिलेगा कर लोगे, लेकिन आप 5 में ही करोगे, क्योंकि 10th में जो बच्चा होता है ना उसको थोड़ा सा मतलब होता है कि जो एक क्वेश्चन को क्या उसी को रिवीजन कर लेता है 50 बार, उसका माइंड में बैठ जाएगा, और दूसरा उसी पे क्वेश्चन देगा ना तो नहीं कर पाता। तो मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको यहाँ पर √7 दे दे तो कैसे करोगे, ठीक है, देखना आप लोग। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपको √7 दे दिया और कहा भाई तू शुद्ध आप सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या ये है कि नहीं, तो क्या करना है समझना, यहाँ पे √7 दिया तो हर जगह हम लोग 5 की जगह 7 करते जाएंगे, ठीक है, हर जगह देखो जहाँ जहाँ भी आपको 5 मिला आप लोग एक ही काम करना, वहाँ पे 7 कर देना। यहाँ पर देखो आप बताते हैं ये √7 है, तो √7 का यदि आप लोग वर्ग करोगे, वर्ग हो रहा है तो 7 निकल के आएगा, जैसे कि हमने √5 का भी किया तो 5 आया था, यानी कि 5 की जगह हमें 7 यहाँ पे कर देना है, कर देंगे हम लोग। और फिर कुछ नहीं करना है, फिर जहाँ भी आपको 5 मिले 7 करते जाना है, कहीं भी देखो जहाँ जहाँ 5 मिला है ना वहाँ पे से कैंसिल आउट करते जाओ 5 को, और 7 को वहाँ पे देते जाओ, ठीक है। यहाँ पर आप 7 दे दो, यहाँ पर भी देखो 5 है तो यहाँ पर भी आपको 7 दे देना है। अब देखो यहाँ पर एक समझने, यहाँ पर 5 था तो हमने 7 दे दिया। अब यहाँ पर एक समझने वाली मेन टॉपिक ये होती है, यहाँ पे सबसे मेन होता है, तो आप लोगों को समझ यहाँ पे साइड नहीं आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 था, पहले 5 का हमने वर्ग किया था तो 25 आया था, तो यहाँ पे हमने 25 लिखा था, लेकिन अब 7 है तो 7 का यदि हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या 49 आएगा, ठीक है। तो 49 लिखना है आपको, बस लिखना है, और कैंसिल आप करना है 7 से, यानी 7 बार में कटेगा। सेम वही प्रोसेस है 5 के जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब देखो जहाँ जहाँ आपको 5 मिले वहाँ आपको 7 करना है, 7 का मतलब 7 करते जाना है, ठीक है, 7 करते जाना है। यहाँ पर भी आपको 7 कर देना है, यहाँ पर भी आपको 7 कर देना है,
बस होगा नहीं आप पढ़ लगे, इसी प्रकार से करने में। अब आपको मान लो यहाँ पे 11 दे दे, 11 नहीं, 11 तो पूछता ही नहीं है बोर्ड एग्जाम में। √11 में आपको नहीं पूछेगा, या तो आपको √7 पूछ दे, या √5 पूछ दे, या √3 पूछे। यही 3 क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है और 5 नंबर के लिए पूछता है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे मान लो 3 दे दे, तो क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको 7 मिले वहाँ कैंसिल आउट करना है, 7 को और 3 को लगाना है। चलो सभी जगह करना है आपको इसी प्रकार से। यहाँ पर भी आपको हम जब 3 का वर्ग करेंगे तो 3, ये रूट यदि रूट में यदि 3 है तो इसका वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, निकल के ये आएगा। तो यहाँ पे आपको 3 लगा देना है। यहाँ पर भी 7 की जगह कैंसिल आउट करो और 3 लगा दो। यहाँ पर भी 7 को कैंसिल आउट करो, 3 लगा दो। यहाँ पर भी आपको 3 लगा देना है। यहाँ पर भी आपको 3 लगाते जाना है हर एक जगह। यहाँ पर भी आपको 3 लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे मेन वही टॉपिक है। यहाँ पे जैसे कि 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 यहाँ पे करना है 49 की जगह, ठीक है। 49 की जगह आपको 9 करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लिखना है 3, यहाँ पे 9 कर देना है। 9 को कैंसिल आउट करोगे 3 से तो 3 मान कटेगा, यानी कि यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी आपको 3 मिलेगा और यहाँ पे आपको 3 कर देना है। बस नैया हो गई पार। कभी भी आपको मिलेगा इस प्रकार का प्रश्न तो क्या आप लोग हल कर लोगे, आपको कमेंट करना है। क्या आप लोग हल कर लोगे इस प्रकार का कहीं भी प्रश्न मिलेगा, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जरूर आप लोग एक बार बताना, ठीक है। कहीं भी आपको मिल जाए इस प्रकार का प्रश्न, क्या आप कर लोगे है। और एक बात ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए प्रश्न पूछेगा। निश्चित मैं आपको बोलता हूँ, आपको 5 नंबर कोई लाने से नहीं रोक सकता है। किसी में दम नहीं होगा जो आपको 5 नंबर देने से काट देगा, अगर इस प्रकार से हल करते हो तो, और कर लोगे। मुझे आशा है कि मैंने जिस प्रकार से आपको समझाया है एक एक बात आपको शायद मुझे लगता है कि आपके माइंड में बैठ गया होगा, ठीक है। आपके माइंड में शायद जो है ना बैठ गया होगा। तो आशा यही करेंगे कि आप लोग इस प्रकार का प्रश्न कहीं भी मिले 1-2 बार प्रैक्टिस भी कर लेना, और समझ ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। आपको 5 नंबर 5 मार्क्स, ठीक है। कितना नंबर, तो 5 नंबर आपको कोई काट नहीं सकता है। 5 मार्क्स आपको लाने से कोई रोक नहीं सकता है, किसी में भी दम नहीं होगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया था, मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है मिठुन रॉय और आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हो उस चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग मिठुन स्टडी सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, सब्सक्राइब करो। बेल आइकन कॉल पे आप लोग प्रेस करना भूल जाते हो, उससे आप लोग जरूर क्या करो, क्योंकि जब भी क्लास होगा ना आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब पे हमेशा मिल जाएगा समय से, मतलब क्लास होने से पहले। तो आप लोग जुड़ सकते हो। तो ये काम आप लोग जरूर करें, और इस वीडियो को मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको यहीं पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो मतलब मिल तो जाएगा आपको, लेकिन इस प्रकार से कोई समझाएगा आपको नहीं, ठीक है। तो आप लोग जाते जाते वीडियो को एक ही काम करना, लाइक कर देना चैनल पर, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे प्रेस कर देना, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर कर देना। और इसी प्रकार से आपको अगर पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो में यही आशा है कि आप लोग इस प्रकार का प्रश्न कहीं भी आपको मिले तो हल कर लोगे। तो चलिए लेते हैं हम लोग आप लोगों से अलविदा, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ, नई उमंग के साथ। आप लोग पढ़िए मन लगा के और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाए। चलिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय।